आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की जो अनिवार्य हिंदी की बुक है और जिसका कोड है SBK 01 और इस बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं कौशल। इस बुक से हम एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन है वो अध्यायवार करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक की हम इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में कितने पार्ट हैं वो सारी चीज़ें। अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में लॉगिन करें, आपको 1 वीक सीरीज इसमें मिल जाएगी। अब अगर आपको इस प्रकार की कोई ऐप डाउनलोड करने में या समस्या आती है लॉगिन करने में तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे इस अध्याय फर्स्ट का 1 वीक सीरीज अपनी पितानी 1 वीक सीरीज वीएमओ कोटा की बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बुक का कोड SBK 01 यानी ये अनिवार्य हिंदी की बुक है बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की। और इसका आप जो पेपर कैसा आता है उसका परीक्षा पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार का पेपर आता है। इसके बाद हम इस बुक में देख लेते हैं कि टोटल कितने अध्याय। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 10 यूनिट हैं और ये बुक 3 खंडों में विभाजित है। इस प्रकार पहले पार्ट का नाम है हिंदी भाषा का स्वरूप है विकास, यानी हिंदी भाषा का वो क्या स्वरूप है विकास, इस प्रकार का। तो सबसे पहले हम इस बुक से एग्जाम आने वाले प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट वाइज हम दूसरे तीसरे चौथे पार्ट पांचवें छठे सातवें पार्ट के इस प्रकार हम सारे पार्टों का अध्ययन करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अपना पहला अध्याय है हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास। अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की PDF प्राप्त करनी है तो मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा और ऐप का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दी। वहाँ से ऐप डाउनलोड कर आप इस 1 वीक सीरीज PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आज का अपना पहला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक का क्या नाम था। और इस 1 वीक सीरीज में दोस्तों जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो जो 10 साल में 2017 16 15 14 जितने भी वीएमओ कोटा के पेपर हुए हैं तो उन पेपरों के सारे ओल्ड पेपर दिए, क्योंकि वीएमओ कोटा में बार बार वही प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि कोई प्रश्न दो दो बार कितनी बार पूछा गया, वो भी सारे इस 1 वीक सीरीज में ईयर के साथ मेंशन है कि ये सवाल किस साल में पूछा गया। तो आज अपना पहला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक का क्या नाम था। जॉर्ज गिलक्राइस्ट, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किस कवि ने की, तो ये संत वरदाई ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के किन 2 अध्यापकों का विशेष योगदान रहा। जो ऊपर वाला प्रश्न था वो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम पूछा था, तो उनका संस्थापक का नाम है जॉर्ज गिलक्राइस्ट। लेकिन इनमें पूछा है कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के किन्हीं 2 अध्यापकों का विशेष योगदान रहा, तो उनका नाम बताना है। तो ये लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतः खड़ी बोली हिंदी को विकसित करने में 19वीं शताब्दी के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताने। यानी जो खड़ी बोली थी उनको विकसित करने में 19वीं शताब्दी के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताने। तो उनमें 2 प्रमुख है शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ये 2 प्रमुख लेखक थे जो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी को विकसित करने में उनका प्रमुख योगदान कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो ये आपको याद ही है और बहुत बार आपने पढ़ा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास है वो रामचरितमानस के रचयिता है। खड़ी बोली से क्या तात्पर्य है, तो सॉरी ये प्रश्न गलत है, आप मान सकते हैं रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। तो ये प्रश्न 1 वीक सीरीज से कट कर दूंगा क्योंकि ये प्रश्न गलत टाइप हो गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के संदर्भ में देलवी किसे कहते हैं। तो भाषा के संदर्भ में देलवी किसे कहते हैं, तो दिल्ली के क्षेत्र में जो आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली के जो प्रारंभिक रूप को देवली कहा जाता है। यानी जो दिल्ली क्षेत्र है उसके आसपास जो खड़ी बोली है वो स्टार्टिंग बोली जाती थी उसे हम देलवी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम सागर खड़ी बोली हिंदी की पारंपरिक रचनाओं में से एक है, इसके रचनाकार कौन। यानी प्रेम सागर है, इसके रचनाकार कौन है और यानी प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकते थे, इसके आंसर लल्लूलाल। अब नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी काल के 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए। तो द्विवेदी काल के 2 प्रमुख रचनाकारों के तो एक तो हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी द्विवेदी काल के रचनाकार हैं, और मैथिली शरण गुप्त, ये 2 प्रमुख हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम बताइए। साम्यवाद के आधार स्तंभ कवि वैसे तो 4 थे। पहले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, दूसरे का नाम निराला, और तीसरा सुमित्रानंद पंत, और चौथा है महादेवी वर्मा। ये 4 कवियों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हर बार हर जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साम्यवाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों का वर्णन कीजिए, परिचय दीजिए। छोटे बड़े कहीं भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 है इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, संदरकांता सतत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इन उपन्यासों के रचनाकार है वो देवकी नंदन खत्री थे। ये थे अध्याय फर्स्ट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण, अध्याय फर्स्ट के इतने ही प्रश्न थे। अब देख लेते हैं इस एग्जाम से बड़े वाले एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अपना हिंदी भाषा के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, या हिंदी भाषा के विकास पर लेख लिखिए, और या टिप्पणी कीजिए कि हिंदी भाषा का मध्यकाल। तो एग्जाम में प्रश्न घुमा के कैसे भी उसे इस हिंदी भाषा के विकास से संबंधित लेख लिखिए, विकास क्रम को समझिए, विकास क्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो हिंदी भारत की प्रमुख भाषाएं, देश के विशाल जन समुदाय द्वारा बोली और समझे जाने और लिखी जाने वाला है, और भारतीय संविधान ने इसे राजभाषा का सम्मान प्रदान, यानी भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है वो बहुत बड़ा, दीर्घ और ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। तो संस्कृत से स्टार्ट होकर प्राकृत, अपभ्रंश और भाषाई रूप से गुजरते हुए हिंदी का आधुनिक विकास सामने आया। तो अब आपको याद रखना, हिंदी शब्द हिंद से बना है, और प्रारंभ है इसका उपयोग भारत के निवासियों के लिए किया जाता है, यानी हिंदी शब्द है हिंद से बना। और हिंद किसके लिए उपयोग होता था? भारत में रहने वाले लोगों के लिए उपयोग होता था, लेकिन बाद में ये भारत की भाषा के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लगा। समय समय पर हिंदी को हिंदवी कहा जाता है, हिंदुई कहा जाता है, देलवी का प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा है कि दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली का पहला रूप देलवी कहलाता था। दक्षिणी रेखा, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि नामों से पहले हिंदी को जाना जाता है। वर्तमान में हिंदी उत्तरी भारत की प्रमुख भाषा और जनसंपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से जो अपन पढ़ रहे हैं वो आधुनिक हिंदी। और हिंदी शब्द की हिंद से बना, और हिंद किसके लिए प्रयोग होता था? भारत में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग होने लगे, लेकिन धीरे धीरे ये भाषा के रूप में हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग होने लगे। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम आपको ये याद रखना है। तो विकास क्रम को जो ये हिंदी का भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा के विकास को 3 कालों में बांटा गया है। हिंदी का आदिकाल, हिंदी का मध्यकाल, हिंदी का आधुनिक काल, जो वर्तमान तक चल रहा है। ये आपको टाइम भी याद रखना है। ये 3 चरण है, इसमें से आपको प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं कि हिंदी का आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों में से। तो आपको ये मैंने एक बड़ा वाला आंसर दिया है कि इस यूनिट से कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो विकास यूनिट का नाम यही है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आंसर आराम से याद रखें। पहले पार्ट से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो हिंदी का आदिकाल, इसका टाइम 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी का आदिकाल उसके उद्भव, उत्पत्ति और विकास का प्रारंभिक काल, यानी हिंदी विकास के ये उद्भव और विकास का पहला चरण है। इस काल में हिंदी का साहित्यिक रूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। सिद्धो नाथो जैन कवि ने जन भाषा में रचना करके हिंदी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस काल के प्रमुख कवि याद आप सर पाए, गोरखनाथ, संत बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाया तथा पहले मुकरियों दोनों के माध्यम से इनको प्रसिद्धि दिलाई। अब है हिंदी भाषा का मध्यकाल, ये था 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और पहला था 1000 से 1500 ईस्वी, जो टाइम छोटा था ये थोड़ा। अब दूसरे काल है मध्यकाल। तो हिंदी मध्यकाल में उसकी सहायक बोली उत्कर्ष युग मानता है। इस काल में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव। आपको पूछे कि भक्ति आंदोलन के कवियों के नाम बताइए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको आते हैं। तो भक्ति आंदोलन कवि मैं बता देता हूँ, जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये इस काल के कवि हैं। तो इस काल में जो बोली अवधी है, ब्रज है, राजस्थानी, पंजाबी, दक्षिणी, इस टाइप से हिंदी का विकास हुआ, आप याद रख सकते हो। इस टाइप के कवि टाइम के जो कवि है, कबीर है, सूरदास, तुलसी है, जासी है, मीरा है, गुरु नानक है, महान कवियों ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। सूरदास, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, सूरदास ने ब्रज भाषा में
रसनाई रसी और भक्ति। इस प्रकार इस काल के कवि है जैसे केशवदास है, बिहारी है, भूषण है, देव है। तो आप इस काल में कवियों के आज तो ऐसे लगते हैं इस काल के ये प्रमुख कवि है और ये द्वितीय शरण है। इस काल में इस रचना रचनी जो आपको आप जो कबीर की रचना है, सूरदास जी के, तुलसीदास जी की, मीरा है, जायसी के, गुरु नानक हैं, जो भी है, तो इस काल के ये इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। इसकी पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी, आप दोबारा इसको रीड भी कर सकेंगे। तीसरा काल है हिंदी का आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। तो ये सबसे हिंदी का विकास सबसे ज्यादा इसी काल में हुआ और इस काल में सबसे ज्यादा योगदान है वो फोर्ट विलियम कॉलेज का है और हिंदी गद्य विकास में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके अध्यापक हमने पहले भी चर्चा करते लल्लू लाल और सदल मिश्र ने हिंदी का अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। और इस काल के कवि में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को और बड़ा रूप प्रदान किया और वर्तमान में हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, विश्व की प्रमुख भाषाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये था इस प्रश्न का आंसर। हिंदी भाषा के विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास 3 चरणों में हुआ, यानी 3 काल में हुआ। और हिंदी जो उत्पत्ति हुई वो ऐसे हुई, संस्कृत, प्राकृत और वंश प्राचीन, 3 काल है। 3 कालों के मैंने कवियों के नाम बने। ये आदि काल है, इसमें थोड़ा कम विकास हो। ये मध्य काल है, इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिए। आधुनिक काल जो वर्तमान में फोर्ट विलियम कॉलेज है, जो अध्यापक हैं, उसके संस्थापक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का आंसर था। अब इस यूनिट का दूसरा प्रश्न है। इस यूनिट से 2 ही प्रश्न है और इन प्रश्नों के बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इस प्रश्न यूनिट ही इतनी छोटी है। तो दूसरा प्रश्न है हिंदी गद्य विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल है वो 1800 से 1885 तक। हिंदी विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान, ये आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु ने खड़ी बोली को अपनाकर इसे साहित्यिक अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम बनाए। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का आवश्यक अनुसार प्रयोग, किंतु भाषा को बोझिल न बनने के साथ अरबी और फारसी के प्रचलित शब्दों का ही संतुलित प्रयोग किया इन्होंने अपने में। और भारतेंदु के नाटक है, निबंध है, इतिहास है, आलोचना, यात्रा बता, ये हिंदी की जो प्रकार है उनमें संस्मरण है, पत्रिका थे। इन अन्य गद्य विधाओं का रस विकास किया। तो उनकी जो कवि वसंत सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से वो हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारतेंदु युग में प्रमुख आपको लेखक भी याद रखना है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, राधा शरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, परम घन आदि का नाम लिया जाता है। इस युग के देवकीनंद खत्री को चंद्रकांता और सूर्यकांता सतपथी जैसे लोग मिलते हैं। ये अपने छोटे वाले प्रश्न पढ़ेगी, चंद्रकांता और चंद्रकांता सतपथी के रचनाकार कौन है, यानी किसके उपन्यास है, तो ये देवकीनंद खत्री के उपन्यास है। और इनकी हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण और नव जागरण में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के प्रयासों से खड़ी बोली को विकास को गति मिली। आधुनिक जो गद्य है इनकी स्टार्टिंग में जो नींव रखी इन्होंने रखी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य विकास को नवीन दिशा, स्वरूप, प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके योगदान के कारण हिंदी गद्य का व्यापक विकास और आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त। इसी कारण इसे उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, ये छोटे वाले प्रश्न पूछे तो आपको इसका आंसर याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये थे इस अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देख लेते हैं इस अध्याय से इस सेकंड अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, तो अध्याय 2 के जो एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड करनी है और क्यों डाउनलोड करनी है। तो इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पितन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वो जो मैंने शुरुआत में बता दिया, आपको कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। क्यों खरीदनी है, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज सरल और सहज भाषा में अध्ययन सामग्री मिलेगी, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित सामग्री मिलेगी, परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित कंटेंट मिलेगा। डाउनलोड कैसे करना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको ऐप में लॉगिन करना, लॉगिन करने में कोई समस्या आती है तो मैंने पहले नंबर दिया, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ये ऐप का इस प्रकार इंटरफेस रहेगा। होम पेज आप ऑल कोर्सेज में
सेमेस्टर वाइज ई बुक प्राप्त कर सकते हो, ई बुक सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज ई बुक प्राप्त कर सकते हो। और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ताकि आपको वीएमओ से संबंधित लेटेस्ट जानकारी मिल सके। आपको सब सेमेस्टर वाइज ई बुक मिल जाएगी, जैसे बी ए सेमेस्टर 1 की बुक है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये सारी 1 वीक सीरीज हैं, आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 का इंतजार भी जरूर करें। धन्यवाद।